नमस्कार जी सभी को। मैं आज एक कहानी के माध्यम से एक बच्चे की जिज्ञासा को आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी मेरे जीवन की असली कीमत क्या है। तो एक बार तो उसके पिताजी अचरज में पड़ जाते हैं, लेकिन बच्चा जब जिद पर अड़ जाता है तो पिताजी उसको बताते हैं कि बेटा तू असलियत में ही जीवन की कीमत पूछना चाहता है तो ये एक पत्थर देता हूँ, तू इसे लेकर बाजार में जा। लेकिन अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम्हें मुंह से नहीं बोलना है, बल्कि 3 उंगली ऐसे इशारा करना है। कहता है ठीक है पिताजी। बच्चा पत्थर को लेकर बाजार में चला जाता है। जो ही वो दुकान पर जाता है तो एक बुढ़िया वहां पर आ जाती है। उसको देखकर उसको खुशी होती है बुढ़िया को, और वो पत्थर को लेना चाहती है। वो कहती है कि बेटा तू ये पत्थर मुझे दे देगा। कहता है, वो कुछ नहीं बोलता। कहती है कि इसकी कीमत क्या है। वो चुप रहता है, लेकिन 3 उंगलियों से इशारा कर देता है। तो बुढ़िया कहती है अच्छा 300 रुपए। अरे वो देखकर तो बच्चा तो अचरज में पड़ जाता है कि भाई ये पत्थर तो ऐसे ही मिल जाते हैं और वो इसके 300 रुपए दे रही है। तो फिर वो दौड़ता हुआ अपने घर अपने पापा के पास जाता है। कहता है कि पिताजी ऐसे ऐसे एक बुढ़िया इसके 300 रुपए दे रही है। कहता है ठीक है बेटा, अब तू इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जा। अब वो पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला जाता है, लेकिन पिताजी वो ही शर्त फिर दोहराते हैं कि इसकी कीमत मुंह से नहीं बतानी है, सिर्फ 3 उंगली ऐसे खड़ी करनी है। कहता है ठीक है। तो वो ही शर्त दोहराता है। तो वहां जाता है म्यूजियम में, तो उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी पत्थर को देखकर चौंक जाता है कि कितना सुंदर पत्थर है और ये पत्थर तो मुझे मिलना चाहिए। वो कहता है कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। वो चुप रहता है। पिताजी की शर्त के अनुसार वो 3 उंगली ऐसे खड़ी कर देता है। तो वो कहता है अच्छा 3000 रुपए। फिर लड़का चौंक जाता है सुनकर कि अरे देखो सिंपल सा पत्थर है और इसकी कीमत तो अब और भी ज्यादा बढ़ गई। तो वो ऐसा सुनकर फिर वो अपने पिताजी के पास अपने घर आता है और पिताजी को बताता है कि पिताजी इस तरह से म्यूजियम में एक आदमी आता है और वो इसकी कीमत 3000 रुपए देता है और इसको लेकर वो बहुत ही खुश होना चाहता है। तो पिताजी कहता है कि ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह पर और भेजता हूँ। कहता है ठीक है पिताजी। फिर वो उसको एक पत्थर की कीमती दुकान पर भेजता है तथा वही शर्त फिर दोहराता है कि अगर तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम्हें बिल्कुल भी कीमत नहीं बतानी है, चुप रहना है, सिर्फ उंगली 3 ऐसे खड़ी करनी है। ठीक है पिताजी। वो ऐसा कहकर घर से चला जाता है और कीमती पत्थर की दुकान पर पहुंच जाता है। जो ही वो कीमती पत्थर की दुकान पर पहुंचता है तो एक बूढ़ा आदमी वहां पर दुकान पर आ जाता है तथा उसको पत्थर को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि बेटा ये पत्थर तुम मुझे दे दो। कहता है कि तुम इस पत्थर को कहाँ से लेके आए थे। अरे इस पत्थर को ढूंढते ढूंढते तो मैंने सारी उम्र गवा दी। कहता है अगर ये पत्थर अब मुझे तुम दे दो तो आपका बहुत ही भला होगा। वो कहता है कि बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है। वो बार बार कहने के बाद भी लड़का चुप रहता है। फिर जब वो तीसरी बार बोलता है कि बेटा इसकी कीमत क्या है, तो लड़का 3 उंगली ऐसी खड़ी कर देता है। तो कहता है अच्छा 3 लाख रुपए। वो ऐसा कहकर कहता है बेटा तुम ये 3 लाख रुपए ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन बच्चा फिर भी उसको नहीं देता। अरे कहता है बेटा दे दो, अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा। लेकिन पत्थर लेकर लड़का फिर वापिस आ जाता है और अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी ऐसे ऐसे एक आदमी उसके 3 लाख रुपए दे रहा था। कहता है बेटा अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तेरी जिंदगी की असली कीमत क्या है। तुम अपने आप को किस तरह से काबिल बना सकते हो, तुम्हें अपने आप को किस जगह पर रखना है। अब देखो कोई 300 दे रहा था उस पत्थर के, कोई उसके 3000 दे रहा था और कोई उसको 3 लाख रुपए भी दे रहा था। बेटा मेहनत करो। अगर मेहनत करके तुम कैसे भी बनना चाहोगे वैसे ही तुम बन सकते हो, लेकिन तुम्हें जिंदगी में मेहनत तो जरूर ही करनी होगी, तभी तुम काबिल इंसान बन सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।